हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब योंजे के ना आने पर गिल्डारन अपसेट होती है एंड ये चीज कांजू भी नोटिस कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेट हो जाने की वजह से गिल्डारन जल्दी जल्दी स्कूल आ रही होती है एंड कांजून अपनी बाइक से वहीं से गुजर जाता है एंड स्कूल आने पर पीटी टीचर उसे यूनिफॉर्म के लिए पूछते हैं, लेकिन वो बहाना बना चला जाता है जिससे पीछे से गिल्डारन देख रही होती है एंड उसे अपने पास बुलाती है जहाँ कांजून बैठता है एंड गिल्डारन उसे स्कूल के रूल्स बता उसे यूनिफॉर्म देती है एंड किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना एंड वो वहाँ से चली जाती है। कांजू यूनिफॉर्म देख कहता है, मैंने कहा था मैं अनाथ हूँ, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पुअर हूँ, लेकिन आप मुझे पसंद आ रही हैं गिल टीचर। एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गिल्डा पढ़ाना स्टार्ट करती है। तभी स्टूडेंट मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि कहीं से उन्हें गिल्डारन की स्टोरी के बारे में पता चल गया होता है एंड वो क्लास में काफी ज्यादा शोर मचाते हैं, जिस पर गिल्डारन कुछ नहीं कहती है एंड वो पढ़ाती ही रहती है, जिसे देख कांजून को गिल्डारन के लिए बुरा लग रहा होता है। एंड क्लास ओवर होने के बाद गिल्डारन बाहर बैठी ही होती है एंड योंजे को कॉल कर कहती है, क्या तुम आज आ रहे हो, जिस पर वो आज फिर मना कर देता है एंड पूछता है क्या तुम ओके हो, जिस पर गिल्डारन कहती है मैं ठीक हूँ एंड वो रोने लग जाती है, जिस पर योंजे कहता है क्या तुम रो रही हो। गिल्डारन कहती है हाँ मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुम मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम उस एक्सीडेंट के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते हो, ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है एंड वो अपना फोन कट कर देती है एंड ये सारी बातें कांजू देख रहा होता है एंड कहता है वेल डन गिल टीचर, मैंने नहीं सोचा था कि आप ये सब कह पाएंगी। एंड इधर गिल्डारन सोचती है मैंने योंजे को क्या कह दिया एंड वो दोबारा से कॉल लगाने लग जाती है, जिसे कांजुआ रोकता है एंड उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। यहाँ आने पर गिल्डारन उसे थैंक्स कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेके आए, मुझे अच्छा लग रहा है। कांजू कहता है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्यों मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जिस पर गिल्डारन कहती है क्योंकि तुम काफी अच्छे हो एंड तुम मैच्योर हो, जिस पर कांजू कहता है आपको मैं कहाँ से मैच्योर लग गया एंड जिस पर गिल्डारन कहती है तुम मैच्योर हो लेकिन दिखाते नहीं हो एंड वह उसे कोरिया में बोलने जाने वाले एक वर्ड पुई पुई के बारे में बताती है, जिसे सुन कांजू हंसता है एंड तभी गिल्डारन के पास योंजे की कॉल आती है, जिसे वो पिक करती है एंड वो उससे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सुना दिया, जिस पर योंजे कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर वो पूछती है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो एंड योंजे कहता है मैं तुम्हें वहीं आके बताऊंगा। इधर कांजू अपनी बाइक ले निकल जाता है एंड योंजे अपनी कार से आ रहा होता है एंड हम देखते हैं कि कांजून एंड योंजे की टक्कर हो जाती है एंड दोनों साथ में जाकर रिवर में गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि योंजे अपनी कार से निकलने की काफी कोशिश करता है एंड वो बाहर भी निकल जाता है। वो देखता है कि एक बच्चा डूब रहा होता है जो कांजू होता है एंड वो ऊपर जाने की वजह उसे बचाने चला जाता है एंड वो अपना हाथ कांजू की ओर ले जाता है एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों को हड़बड़ी में इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है एंड उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब गिल्डारन वहाँ आती है तो उसे कोई सैड न्यूज मिलती है एंड वह वहीं पे रोते हुए बैठ जाती है एंड हमें मर्चूरी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंजे उड़ता है एंड वो काफी वियर्ड तरीके से अपने आप को देखता है एंड वह उसी व्हाइट कपड़े को पहन बाहर आ जाता है एंड पागलों की तरह चल रहा होता है, जिसे गिल्डारन देखती है एंड उसके पास जा उसे गले लगा कहती है मैंने सोचा था कि तुम मर गए, मैं कितना ज्यादा डर गई थी एंड योंजे तुम ठीक हो ना, जिस पर वो कहता है तुमने मुझे क्या कहा, जिस पर वो कहती है योंजे तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो कहता है मैं योंजे नहीं मैं कांजू हूँ एंड वो बताने
सोचने लगता है कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड मैं कैसे इस हॉस्पिटल में आया। लेकिन गिल्डारन को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती। वह कहती है शायद तुम्हारे सर पे कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। एंड युनजे को कुछ याद आता है एंड वो मॉर्चुरी रूम में जाता है एंड डेड बॉडी को देख कहता है क्या ये मैं हूँ? मैं तो सिर्फ 18 साल का था, मैं कैसे मर सकता हूँ? जिस पर वो उस बॉडी को ओपन कर देखता है लेकिन वो उसकी बॉडी नहीं होती। वो वहीं पे बैठ जाता है। गिल्डारन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें क्या हुआ एंड वो पूछती है तुम मुझसे लास्ट टाइम कुछ कहना चाहते थे ना, तुम याद करो। उसे गिल्डारन की बताई हुई वर्ड पुई पुई याद आती है एंड वो उसे पुई पुई कर बताने लगता है। जिस पर गिल्डारन कहती है ये तो मैंने कांगजू को बताया था। जिस पर वो कहता है मैं कांगजून ही हूँ एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि युनजे की सर पर शायद चोट आई है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। एंड गिल्डारन जब वापस आ रही होती है तभी उसे कांगजू की बॉडी दिखती है जहाँ डॉक्टर्स उसके एक्सीडेंट के बारे में बता रहे होते हैं। जिसे सुन गिल्डारन को युनजे की बातें याद आती है एंड वो बाहर आ पीटी टीचर से कांगजू के घर का एड्रेस पूछती है एंड वो कांगजू के घर आ जाती है एंड वहीं पे हमारा युनजे सोया होता है। गिल्डारन उसे कांगजून कहती है जिसे युनजे कहता है यस गिल टीचर आई एम कांगजून। एंड गाइस मैं अब से युनजे को कांगजून कहूंगी क्योंकि इन दोनों की सोल स्विच हो गई है एंड हमारे अब युनजे की बॉडी में कांगजू की सोल है। तो गाइस मैं अब से युनजे को कांगजून कहूंगी, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। गिल्डारन उसे खींचते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगती है। कांगजू से रोक कहता है तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर गिल्डारन कहती है चलो तुम मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलो, हम डॉक्टर से बात करेंगे। जिस पर वो कहता है तुम डॉक्टर को क्या जाके बताओगी कि तुम्हारी फॉरेंसिक की बॉडी तुम्हारी स्टूडेंट से चेंज हो गई एंड तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? जिस पर गिल्डारन खुद ही कंफ्यूज हो जाती है एंड कांगजू कहता है प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर गिल्डारन कहती है चलो हम बात करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा कांगजून गिल्डारन को बता रहा होता है कि कैसे युनजे एंड उसकी बॉडी स्विच हुई, लेकिन उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा होता है एंड वो गिल्डारन को भी कंफ्यूज कर देता है। एंड वो इस कंफ्यूजन के साथ वो फ्रिज खोलकर ड्रिंक करने जाता है। जिस पर गिल्डारन उसे रोक कहती है तुम ये नहीं पी सकते क्योंकि युनजे को सोडा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो कहती है कि जब तक तुम दोनों की बॉडी स्विच नहीं हो जाती तुम्हें इस बॉडी का ख्याल रखना चाहिए बिकॉज ये युनजे की बॉडी है। एंड वो उसे ख्याल रखने की नसीहत देने लगती है। जिसे सुन तो हमारा कांगजून बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है एंड वो कहता है तुम्हें इस बॉडी की पड़ी है ना कि मेरी, तुम्हें नहीं पता कि मुझे खुद कैसा लग रहा है। लेकिन गिल्डारन तो उसे अभी भी एडवाइस दिए जा रही होती है कि तुम्हें युनजे की बॉडी का ख्याल रखना चाहिए एंड वो हॉस्पिटल जाने लगती है। कांगजू से रोक कहता है तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वो कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तुम्हारी बॉडी के बारे में पूछने। जिस पर वो उसे अपने अंकल का नंबर देता है एंड गिल्डारन उसके अंकल से बात करती है जहाँ हमें पता चलता है कि कांगजू अभी कोमा में है। एंड वो कहती है कि जैसे ही कांगजू को होश आए प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। गिल्डारन कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारे अंकल आंटी यहाँ आ गए तो उन्हें तुम कैसे फेस करोगे। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ एंड यहाँ कोई नहीं आता जाता। जिस पर गिल्डारन कहती फिर भी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा अभी अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन कांगजून उसे बच्चों की तरह चिढ़ाते हुए अपने रूम में सोने चला जाता है। एंड इधर हमारी गिल्डारन उसका फ्रिज ओपन कर देखती है जहाँ पिज्जा एंड जंक फूड से रखे होते हैं, यानी कि हमारा कांगजून उन्हें ही खाकर अपना काम चलाता होता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा कांगजून सो के उठता है एंड कहता है ये बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है एंड वो अपसेट होता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसे अब से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा एंड वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वो जब बाहर आता है तो गिल्डारन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर फ्रिज
के पास चला जाता है एंड वो फ्रिज ओपन करता है तो उसमें तो प्रोटीन्स बॉटल एंड दूध की बॉटल रखी होती है जिसे गिल्डारन ने रखी होती है, जिसे देख कांजू कहता है ये बॉडी काफी ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है एंड वो फ्रीज बंद कर देता है। एंड हम इधर देखते हैं कि गिल्डारन छुपते छुपते घर आती है, जिसे देखकर तो उसकी मदर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गिल्डारन युंजे के साथ नाइट स्पेंड करके आ रही होती है। लेकिन उसके फादर उसे अपने ही बेटी के बारे में ऐसा सोचने से मना करते हैं। एंड इधर कांजू पिज्जा खा रहा होता है तभी उसे अपनी बॉडी पर कुछ रैशेस दिखते हैं। इधर स्कूल में प्रेयर हो रही होती है तभी हमारा कांजू टैक्सी में गिल्डारन चिल्लाते हुए आता है, जिसकी वजह से पूरी प्रेयर डिस्टर्ब हो जाती है एंड वो टैक्सी ड्राइवर को रोककर गिल्डारन से पैसे ले उसे पैसे देने आता है एंड वो दौड़ते हुए गिल्डारन के पास वहीं पे अपनी शर्ट उठा अपनी बॉडी दिखाने लगता है, जिस पर गिल्डारन काफी ज्यादा एम्बेरस होती है एंड कांजू गिल्डारन को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है एंड टीचर्स हैरान होते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। एंड पे हमारा चुन सिंह कहता है इसे क्या हुआ एंड हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांजून अपनी बॉडी में आए रेसेस गिल्डारन को दिखा रहा होता है एंड उसे फूंक मारने को कह रहा होता है एंड वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, जिस पर गिल्डारन उसकी ड्रेसेस देख उस पर फूंक मार रही होती है एंड इधर बाहर से प्रिंसिपल मैम एंड एक टीचर उन्हें देख रही होती है एंड वो कुछ और ही सोच रही होती है। डॉक्टर बताती है कि ये बस एक एलर्जी है, इन्हें मशरूम से एलर्जी हो गई थी एंड वो उसे टैबलेट देती है, जिस पर कांजू कहता है मैं तो डर ही गया था। एंड इधर गिल्डारन को प्रिंसिपल मैम से डांट खाने को मिलती है एंड बेचारी गिल्डारन सारी स्टाफ से सॉरी करती है एंड वो बाहर आने पर कांजू को पोलाइटली कह रही होती है कि तुम सीधे ही घर चले जाना एंड वो काफी ज्यादा अपसेट होती है, जिस पर कांजू कहता है कि तुम अपसेट हो, जिस पर वो कहती है मैं अपसेट नहीं हूँ लेकिन मुझे युंजे के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा मैनरफुल मैन था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं एंड वो काफी अपसेट हो जाती है, जिस पर कांजू से सॉरी बोल वहाँ से चला जाता है एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको वर्ड कैसा लगा, पुई पुई प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, सी यू अगेन।